अगर हम जातीय समीकरण को देखें तो क्या बीजेपी हर जाति में अब अपनी पैठ बनाना चाह रही है? इसमें कोयरी भी हैं, मतलब कुशवाहा भी हैं, इसमें वैश्य भी हैं, इसमें मारवाड़ी भी हैं, इसमें भूमियार भी हैं, इसमें राजपूत भी हैं। तो अगर आप जाति के हिसाब से देखें तो बीजेपी ने पूरा एक संतुलित मंत्रियों को बनाने का प्रयास किया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग करने में अब बीजेपी काफी आगे है। आप देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के इस समय केंद्र में मंत्री, पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री हैं। तो जो सोशल इंजीनियरिंग एक समय 90 में मंडल कमीशन के बाद जो समाजवादी पार्टियां थी वो कर रही थी, वो काम इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही। और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा ध्यान केंद्रित करके कर रही। कई लोग कह रहे थे कि यादव कोटे से भी कोई मंत्री बन सकते हैं, नवल यादव वगैरह की चर्चा थी, बहुत जुझारू थे, एमएलसी हैं, कई टर्म के एमएलसी हैं, तो उनकी भी चर्चा थी। लेकिन मुझे लगता है इस बार बीजेपी यादवों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही, क्योंकि उसको मान रही है कि ये वोट हमारा परंपरागत वोट नहीं है, जो वोट मेरा परंपरागत वोट है उस पर बीजेपी फोकस की है। और उसी के कारण इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो आपको लग रहा है, पर ये बताइए, ये कृष्ण कुमार मंटू इनका नाम है, जीवेश मिश्रा तो ठीक है पुराने चेहरे हैं, पर ये संजय सरावगी ये भी काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं अपने इलाके से, बड़े चर्चित विधायक भी रहे हैं। तो स्वाभाविक है बीजेपी ने इनको जगह दिया है। अगर हम डॉक्टर सुनील कुमार की बात करें तो नालंदा में डॉक्टर सुनील लगातार बीजेपी का झंडा बुलंद करते रहे हैं। अगर हम अन्य लोगों की बात करें तो मैं चाहूँगा विनय जी जरा आप ये एक्सप्लेन करें कि ये जो माता प्रसाद हैं उनकी क्या खासियत है? पार्टी ने सिर्फ जाति को साधने का प्रयास किया है? क्योंकि राजू सिंह हैं वो वीआईपी पार्टी के साथ थे, वो बीजेपी में आ गए, तो राजू सिंह के बारे में बीच बीच में कहा जा रहा था कि वो छोड़ करके भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है उनको मंत्री बना करके बीजेपी ने उनको साध लिया। जहां तक विजय कुमार मंडल हैं, सिकटी से विधायक हैं, इनकी क्या खासियत है जरा इनके बारे में बताएं। और साथ ही साथ अन्य जो मंत्री हैं जिनकी चर्चा बहुत हमने मीडिया में सुनी नहीं है, मुझे लगता है दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार भी कृष्ण कुमार मंटू जो कि अमनौर से विधायक हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें माता जीवेश मिश्रा ये तो जाले से विधायक हैं, काफ़ी जुझारू नेता समझे जाते हैं। अगर हम और लोगों की भी बात करें तो सवाल ये उठता है, संजय सरावगी हमने आपको कह ही दिया, माता प्रसाद इनको चुनने के पीछे वजह क्या दिखाई पड़ता है? पार्टी की रणनीति क्या हो सकती है? मोतीलाल प्रसाद मेरे ख्याल से। मोतीलाल प्रसाद, जी हाँ, जी हाँ, रीगा से, सीतामढ़ी से हैं और ये तेली जाति से। आप जानते हैं तेली समाज या वैश्य समाज कहिए कि उसकी, क्योंकि वैश्य समाज से एक मंत्री हट भी रहे थे दिलीप जायसवाल, उन्होंने इस्तीफा दिया है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है, तो उसकी जगह पर एक भरपाई के लिए एक जुझारू नेता है उस इलाके में, सीतामढ़ी के इलाके में अच्छी प्रतिष्ठा और वैश्य समाज का काफी वोट है सीतामढ़ी के इलाके में। पहले भी वहां से सांसद भी वैश्य समाज के हुआ करते थे, अभी इस बार लवली आनंद वहां से सांसद है शिवहर से, और सीतामढ़ी से जो पहले विधान परिषद के चेयरमैन थे वो अभी सांसद हैं। तो उस इलाके में बनिया समाज को तवज्जो देने के लिए इनको बनाया गया है। इसी तरह से साहेबगंज से आते हैं राजू सिंह, बहुत दबंग नेता माने जाते हैं, काफी पुराने हैं, कई टर्म के विधायक हैं। तो उस इलाके में खास करके मुजफ्फरपुर का जो इलाका है या उत्तर बिहार का इलाका है, उस इलाके में राजपूत मतदाताओं में जोश भरने के लिए इनको जगह मिली है। जीवेश मिश्रा मिथिला से आते हैं और जाले दरभंगा विधानसभा क्षेत्र है इनका, पहले भी मंत्री रह चुके और काफी अनुभवी हैं, काफी जुझारू हैं, तो उनको जगह दिया गया है। संजय सरावगी जो दरभंगा से हैं, बहुत पुराने नेता हैं बीजेपी के, और सुशील मोदी वगैरह जब एक्टिव थे उस समय से ही एक्टिव रहे हैं,
और बार बार इनका पहले भी नाम चलता रहा है मंत्री में, लेकिन इस बार उनको जगह मिली है। विजय मंडल है केवट समाज के, अररिया से। विजय मंडल जब आनंद मोहन की पार्टी बनी थी 95 में, तो आनंद मोहन की पार्टी से एक ही आदमी जीतने में कामयाब हुआ था, वो विजय मंडल है। इस समय वो बीजेपी में है। विजय मंडल केवट समाज से हैं, केवट की आबादी काफी है उस इलाके में, तो उनको जगह दी गई। सुनील कुमार जो 5वां टर्म के विधायक हैं, उनको मौका मिला। कोयरी समाज से हैं, बिहार शरीफ से हैं, तो कोयरी कुर्मी धानुक जो आधार वोट है समता पार्टी के जमाने से बीजेपी का, ये जदयू का रहा है। इस वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए ये काम किया गया है। बीजेपी ने अपना वहां विस्तार किया है। और कृष्ण कुमार मंटू भी पहले जदयू में रह चुके हैं और अभी कुर्मी रैली कराए थे। जुझारू नेता हैं, इनको भी अवसर मिला है। ये अमनौर से आते हैं, तो बहुत बेहतर कास्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि नहीं, पर मुझे इंटरेस्टिंग बात एक ये दिखाई पड़ रही है कि ये कुर्मी के विधायक हैं, उन्होंने कुर्मी रैली कराई थी, बीजेपी उनको मंत्री बना रही है। ध्रुव जी, इस ये राजनीति किस ओर जा रही है, जरा ये समझना बहुत दिलचस्प हो रहा है।